यूजीसी के नए कानून के विरोध में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने किया प्रदर्शन, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। ये नियम जातिगत भेदभाव को रोकने के मकसद से लाए गए हैं। अब स्वर्ण जातिगत के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। यूजीसी के नियमों को लेकर बवाल इतना बढ़ता जा रहा है कि स्वर्ण जातियों ने आंदोलन करने तक की धमकी दे डाली है, जिसको लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने भी आज महाराणा प्रताप चौराहा से आक्रोश रैली निकालते हुए सुशासन भवन पहुंचे, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया एवं चेतावनी दी है कि इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन भारत भर में किया जाएगा। ज्ञापन के मांगों से अगर मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पूरे भारत में फैली हुई है। हम पूरे भारत में उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को कहीं ना कहीं झुकाएंगे कि आपको ये काला कानून है, इसको वापस लेना ही पड़ेगा। ये मोदी सरकार के द्वारा जो यूजीसी बिल लाया गया है, सामान्य छात्रों के जो उसके अपराध घोषित कर दिया गया है उनको बिना किसी कारण के, जो हायर एजुकेशन में अगर बच्चे जाते हैं तो उसमें कई बार बच्चों में आपसी द्वेष रहता है, तो बिना किसी कारण के आपसी द्वेष में भी अगर उसने झूठा आरोप लगा दिया है तो बहुत ही सामान्य छात्रों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। और जहां वो सामान्य वर्ग का छात्र 18-20 साल मेहनत करके हायर एजुकेशन में जाता है, उसका पूरा फ्यूचर 18 मिनट में ख़राब हो जाएगा। और जो झूठा आरोप लगा रहा है उसके ऊपर भी कोई उन्होंने उसमें नहीं दिया है कि उसको कुछ क्या बोलते हैं, उसको दंडित किया जाए, उसको जुर्माना ला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम राष्ट्रपति महोदय मोदी जी से चाहते हैं कि काला कानून वापस लिया जाए और सभी को समान, एटलीस्ट छात्रों को तो कम से कम समान रूप से दिखा जाए, इसमें कोई जाति बंधन नहीं, और इससे आपस में जातीय द्वेष जरूर बढ़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये यूजीसी कानून वापस लिया जाए। उसी में हमने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के बैनर तले आज ये ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम। केंद्र सरकार की शिक्षा समिति है, उसके द्वारा ये नया कानून लाया गया है, जिसके अध्यक्ष लाई तो भाजपा है, जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी हैं। तो कांग्रेस और भाजपा इन दोनों की मिलीजुली साजिश है सवर्णों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने की, परेशान करने की, जिसके जो अभी पहले से करते आ रहे हैं वो अभी भी कर रहे हैं। पहले अंग्रेज लोग करते थे, आज की तारीख में सरकार कर रही है। ऐसे ही बिल के खिलाफ जहां हम एक तरफ हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, समरसता की बात कर रहे हैं, हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम सब आपस में भाई हैं, हिंदू हिंदू, पर वहाँ पर ऐसे विभाजनकारी कानून ला करके हमको आपस में लड़ाया जा रहा है, भिड़ाया जा रहा है और हमें तोड़ा जा रहा है। यूजीसी कानून के अंदर ये कहा गया है कि 3 वर्गों को जो प्रताड़ित करेगा किसी प्रकार से भी, अगर कोई फेक इन्फॉर्मेशन भी आ गई, कोई फेक कंप्लेंट भी आ गई, तो उसको डिटेक्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि अपीलिएट अथॉरिटी के अंदर कोई भी सवर्ण व्यक्ति नहीं रखा गया है। और अगर ये पता पड़ भी जाता है कि ये जो कंप्लेंट है ये फेक है, तो उसको वापस जो जिसने कंप्लेंट करी है उसको दंडित करने का कोई प्रावधान इस कानून में नहीं है। यानी कि आपने शुरुआत से केवल एक वर्ग को, ये संविधान की हमारी धारा 14 का उल्लंघन है, जिसमें ये कहा गया है कि समानता का अधिकार दिया गया हमें संविधान के द्वारा। तो इस कानून में तो समानता का अधिकार दिख ही नहीं रहा ना, हम सामान्य होकर के असामान्य हो रहे हैं बिना किसी लाग लपेट के। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कानून को वापस ले। क्यों? क्योंकि छात्र, आज का छात्र कल का नागरिक है। अब अगर छात्र के मन में अगर आप अभी से जहर भरोगे तो जब वो कल नागरिक बनेगा तब वो हम जो समरसता की बात कर रहे हैं वो कैसे साकार हो पाएगी। मेरा निवेदन मेरा किसी धर्म विशेष से, किसी भी जाति पंथ से कोई विवाद, कोई द्वेष नहीं है, परंतु जो समरसता की भावना, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के गवर्नमेंट आई थी, जिसको हिंदुओं का पाक बना करके हमने बिठाया था, वो गवर्नमेंट आज हमें जो है हमारे साथ अत्याचार कर रही है, हमारे साथ भेदभाव कर रही है। तो इस सरकार को फिर मुंह तोड़ने का जवाब फिर हमको, स्वर्ण समाज को, राजपूत समाज को, सभी को आता है। हम समरसता का ढोल पीट रहे हैं, केवल समरसता का ठेका हमने नहीं लिया है, सरकार को भी लेना पड़ेगा। अगर आप वाकई में चाहते हो कि समरसता बनी रहे तो ऐसे विभाजनकारी और फर्जी कानूनों से आप बिल्कुल दूरी बना के रखें। निश्चित तौर पर भविष्य में अगर इस कानून, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, त्वरित लाभ तो नहीं मिला, मतलब त्वरित लाभ के लिए एक बार उन्होंने कर दिया है, परंतु जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। पिछले बार भी सरकार ने लॉलीपॉप दी थी कि SC/ST कानून को जो है हम लोग विचार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी, पर ये SC/ST कानून को भी दुगनी ताकत से लेके आया, जिसमें कहीं ना कहीं दोषी जो है वो स्वर्ण समाज ही है। और जब मैं कहता हूँ कि जब पहले से ही एक कानून अपने पास उपलब्ध है, जब SC/ST दोष निवारण कानून अपने पे है, पुलिस थाने हमारे खुले हुए हैं, तो इस कानून को लाने की आवश्यकता कहाँ है? कोई भी छात्र जिसके साथ और कोई उत्पीड़न अगर वाकई में हुआ है दुर्भाग्यवश, तो वो SC/ST थाने में जाकर के उसकी कंप्लेंट कर सकता है ना। यूनिवर्सिटी में जहर घोलने की कहाँ आवश्यकता है? तो मेरा निवेदन ये है कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया।